गुड मॉर्निंग एयर, वेलकम टू योर चैनल एयर वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको 7 ऐसे टिप्स बताएंगे जिसे आप अपने लाइफ में फॉलो करके अपना सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है बी इंडिपेंडेबल। आप आत्मनिर्भर बनिए। अगर आपका सेल्फ एस्टीम कम है तो इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप दूसरों पर निर्भर हैं। आप छोटे छोटे बात के लिए दूसरों से एडवाइस लेते रहते हैं। आप खुद आत्मनिर्भर नहीं हैं। अगर आप इंडिपेंडेबल बन जाएंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ जाएगा। आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम खुद करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा दूसरों पर रिलाय मत कीजिए। दूसरा टिप है कीप योर प्रोमिसेस। अपने वादों के और अपने बातों के हमेशा पक्के रहिए। जो रूल्स आप खुद के लिए बनाते हैं उस रूल्स पर स्टिक रहिए। जब आप उन रूल पर स्टिक रहेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अपने ही रूल में अपने जो बनाए रूल्स हैं उनको मानते हैं। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे। तीसरा है हेल्पिंग अदर्स। आपको अगर अपने सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना है तो आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से भी हो सके, तन मन धन से या किसी भी तरीके से। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका माइंड हैप्पी हो जाता है, और जब आप हैप्पी होते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। आपके दिमाग को ये लगता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं इसका मतलब आप इस दुनिया में कुछ काम के लिए ही हैं और आपका भी अपना कोई पर्सनालिटी है। ये सोच करके आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। चौथा पॉइंट है बी टाइम पंक्चुअल। अगर आप वक्त के पाबंद नहीं हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। अगर आप टाइम पर हर काम नहीं करते तो आप खुद के नज़र में ही नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है तो अपने समय का पाबंद रहिए, अपने टाइम पंक्चुअल रहिए और जिस टाइम पर जो काम डिसाइड किया है उसे उसी टाइम पर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। 5वां पॉइंट है बी रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदार बनिए। जिस काम को भी आप करने की सोच रहे हैं या जो भी स्टेप आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं उनके लिए पूरी जिम्मेदारी लीजिए। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपके अंदर एक मर्दानगी आती है और आप ये सोचते हैं कि आप उस जिम्मेदारी को पूरा भी कर सकते हैं। अब आप बड़े हो चुके हैं और आप जिम्मेदारी लेने के लिए बने हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और आप उस काम को पूरा कर देते हैं तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, और इसी कॉन्फिडेंस के कारण आप फिर से और बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं। जब आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। आप खुद की नज़रों में ही ऊपर उठ जाते हैं। 6वां पॉइंट है बी फाइनेंशियली स्टेबल। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आप अगर अनएम्प्लॉयड है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके से जॉब करें या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करें। आप किसी भी तरीके से अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश कीजिए। जब आप जॉबलेस होते हैं या आपके पास कोई फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं होता, आपके पास कोई आय का स्रोत नहीं होता, तो आपका सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया पैसों से चलती है। और अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल बने और अपने परिवार की मदद करें अपने दूसरे तरीके से या अपने जॉब के द्वारा ही अपने परिवार के लिए पैसे बना करके लाए। 7वां है बी वेल ग्रूम्ड। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा साफ सुथरे ही रहे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, मस्त फ्रेश रहे और सही तरीके से कंघी करे, सही तरीके से अपने जूते साफ करे और सही तरीके से अपने हर एक चीज़ को सुव्यवस्थित रखे। इससे आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब आप नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं, जब आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए नए पहनते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। जब आप
वेल ग्रूम्ड रहते हैं, जब आप साफ सुथरे रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ताज़े ताज़े रहते हैं, तब आपका सेल्फ इस्टीम बढ़ जाता है।